लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रूट एंड इट्स टाइप। पहले हमने कहा इसकी टू टाइप्स हैं, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट को डिस्कस किया। एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स हैं जो कि रेडिकल की बजाय प्लांट बॉडी में स्टेम से या लीव से राइज होती हैं। इनकी फर्दर थ्री टाइप्स हैं, अंडरग्राउंड रूट, पार्शियल सबटेरेनियन रूट एंड एरियल रूट। अंडरग्राउंड रूट्स वो रूट्स हैं जो कि मुकम्मल तौर पर मिट्टी के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। जबकि जो पार्शियली सबटेरेनियन रूट्स हैं या पार्शियली अंडरग्राउंड रूट्स हैं, ये वो रूट्स हैं जिनका कुछ पार्ट जमीन के अंदर हो और इनका कुछ पार्ट जमीन से बाहर पाया जाता है। इन्हें हम पार्शियली सबटेरेनियन रूट्स का नाम देते हैं। आज हमने जो डिस्कस करना है वो है एरियल रूट्स। एरियल रूट्स आर टोटली प्रेजेंट इन द एयर। टोटली प्रेजेंट इन द एयर, ये मुकम्मल तौर पर हवा में मौजूद होती हैं, ठीक है। इन एरियल रूट्स की थ्री टाइप्स हैं। फर्स्ट को कहते हैं क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स आर प्रेजेंट इन मोस्टली क्लाइंबिंग प्लांट्स। क्लाइंबिंग प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिनकी स्टेम वीक होती है, ये उस स्टेम पे डेवलप होती है। जैसा कि इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास लॉन्ग पिपर प्लांट। लॉन्ग पिपर प्लांट इसकी एग्जांपल है जिसमें क्लाइंबिंग रूट्स पाई जाती हैं। ये जो क्लाइंबिंग रूट्स हैं, इनमें ये रूट्स, दीज रूट्स आर वेरी सेंसिटिव टू टच। ये टच के लिहाज से बड़ी सेंसिटिव है। ये जब किसी भी वॉल को टच करती हैं या किसी स्पोर्ट को टच करती हैं तो उसके साथ अटैच हो जाती हैं, ठीक है। अटैचमेंट के लिए इनमें एक स्टिकी फ्लूइड निकलता है, चिपकने वाला मादा निकलता है जो इनको अटैचमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ क्लाइंबिंग रूट्स ऐसी भी हैं जिनकी टिप के ऊपर एक डिस्क मौजूद होती है। ये डिस्क भी इन्हें अटैचमेंट में हेल्प करेगी, तो इन्हें कहेंगे हम क्लाइंबिंग रूट्स। सेकंड जो टाइप है वो कहलाती है एब्जॉर्बिंग रूट्स। एब्जॉर्बिंग रूट्स मोस्टली डेवलप इन एपिफिटिक प्लांट्स। मोस्टली डेवलप इन एपिफिटिक प्लांट। एपी मीन अबव, फाइट मीन प्लांट। यानी ये एपीफाइट प्लांट वो प्लांट हैं जो किसी दूसरे बहुत बड़े दरख्त के ऊपर ग्रो करते हैं। इन्हें एपीफाइट प्लांट कहते हैं। अब चूंकि एपीफाइट प्लांट का सॉइल से कोई कांटेक्ट नहीं होता, जमीन से इनका कोई जो है वो रिलेशन टच नहीं होता, इसलिए ये एपीफिटिक प्लांट रूट्स डेवलप करते हैं जो कि दूसरे दरख्त के साथ जाके जुड़ती हैं, ठीक है। तो फिर इन रूट्स को एब्जॉर्बिंग रूट इसलिए हम कह देते हैं क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती हैं। इन रूट्स का मिट्टी से ताल्लुक नहीं है, चूंकि दूसरे पौधे के ऊपर लगी हुई है, उसी पौधे पे ग्रो कर रही है, तो फिर ये जो एटमॉस्फेयर है वहां से वाटर और मिनरल को ये एब्जॉर्ब करती हैं, इसलिए इन्हें हम एब्जॉर्बिंग रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। फिर कुछ एब्जॉर्बिंग रूट्स, फॉर एग्जांपल इन ऑर्चिड प्लांट्स। इन ऑर्चिड प्लांट्स, ऑर्चिड प्लांट्स मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स की एक फैमिली को कह देते हैं। फ्लावरिंग प्लांट की जो फैमिली है उसे ऑर्चिड कहते हैं। इन ऑर्चिड प्लांट में जो रूट्स हैं उनपे एक स्पॉन्जी टिश्यू डेवलप होती है जिसे वेलामेन कहते हैं। वेलामेन क्या है? ये एक स्पॉन्जी टिश्यू है जो ऑर्चिड प्लांट्स में डेवलप हो रही होती है। अब चूंकि ये स्पॉन्जी टिश्यू है, अगेन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर एंड वाटर फ्रॉम दिस एटमॉस्फेयर, तो ये सेकंड टाइप थी, इसे एब्जॉर्बिंग रूट कहा। तीसरी पैरासिटिक रूट्स। पैरासिटिक रूट्स मोस्टली डेवलप इन पैरासिटिक प्लांट्स लाइक कस्कूटा। पैरासिटिक प्लांट लाइक कस्कूटा। कस्कूटा को इन उर्दू लैंग्वेज में से हम आकाश बेल का नाम भी देते हैं। तो इन प्लांट्स में जो रूट्स डेवलप होते हैं उन्हें पैरासिटिक रूट्स कहते हैं। इसलिए पैरासिटिक रूट्स कहते हैं कि ये जो रूट्स हैं, ये रूट्स जिस प्लांट पे ये कस्कूटा ग्रो कर रहा है उस प्लांट की कंडक्टिंग टिश्यू तक पेनिट्रेट कर जाती है। कस्कूटा प्लांट की जो रूट हैं, ये जिस प्लांट पे ग्रो कर रहा होगा उसकी कंडक्टिंग टिश्यू तक ये पेनिट्रेट करती हैं। जब कंडक्टिंग टिश्यू तक ये पेनिट्रेट करेंगी तो वहां से वाटर, मिनरल, फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इसलिए ये पैरासिटिक रूट कहलाए। लास्ट वन, इक्वेटिक रूट्स।
डेवलप इन इक्वेटिक प्लांट्स। इक्वेटिक प्लांट्स की हमारे पास जो एग्जांपल है वो है हाइड्रिला। हाइड्रिला एक इक्वेटिक प्लांट है। इनमें जो रूट डेवलप हो रही है उसे इक्वेटिक रूट कहते हैं। इक्वेटिक रूट आर प्रेजेंट इन द वाटर, ये पानी में मौजूद होते हैं इक्वेटिक रूट्स, ठीक है। तो ये चूंकि वाटर में मौजूद है इसलिए इन्हें हमने इक्वेटिक रूट्स का नाम दिया। तो ये आज हमने डिस्कस किया एरियल रूट्स, और ये एरियल रूट्स में पहली क्लाइमिंग रूट थी, दूसरी एब्जॉर्बिंग रूट थी, और थर्ड वन हमने पैरासिटिक रूट को डिस्कस किया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था एरियल रूट।